हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू एयरलाइन सेक्टर में जो डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे पिछले 4 साल में आप देखोगे तो जेट एयरवेज और अभी गो फर्स्ट यानी कि जो पहले गो एयर के नाम से था वो यहाँ तक कि 2021 में गो एयर से गो फर्स्ट हुआ, 2022 में IPO तक लॉन्च करने की बात कर रहे थे और 2023 में अब वो बैंकरप्ट अपने आप को घोषित कर लिए हैं। कई बार ये तक हुआ है कि जिन लोगों के टिकट्स रहे हैं इस महीने तक में तो उनको भी नहीं पता है और वो गो फर्स्ट के टिकट्स करा के बैठे हैं। तो ये सारी बातें हैं, इस चीज को हम जानेंगे डिटेल में कि आखिर क्यों। अभी टाटा भी एंट्री कर चुका है और लेट राकेश झुनझुनवाला का भी आकाशा एयर जो है वो भी एंट्री कर चुका है। तो सेक्टर्स आ भी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं लॉसेस में भी जा रहे हैं। आबादी जबकि बढ़ रही है और हमारे यहाँ का जो पैसेंजर डिमांड है एयरप्लेन्स का वो भी बढ़ रहा है। तो फिर कारण क्या है, क्यों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एयरलाइंस जो हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में देखने को मिल रही हैं। तो इसी चीज को लेकर के हम इस वीडियो में रखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ हम बात करते हैं, बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ये आपके सामने गो फर्स्ट एयरवेज का, जहां आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम आपको बताए इतिहास कि ये आपको देखने को मिलेगा 2021 में ये गो एयर से गो फर्स्ट हुआ और फिर 2022 में एक IPO तक लाने की बात की है और 2023 में अब ये बैंकरप्ट घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा ये आर्टिकल भी जहां आप देखोगे IPO अटेम्प्ट से बैंकरप्सी की तरफ बढ़ चुके हैं और ये कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से स्नैपशॉट इसका। तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था अप्रैल 2004 में, चालू हुआ था गो एयर के नाम से। इसका ओनर जो है वो वाडिया ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली ये ब्रिटानिया और बॉम्बे डाइंग भी चलाते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा और 27 डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करते हैं। बाकी हाफ ऑफ द ग्राउंडेड जो है वो फेलियर इसलिए बताया गया क्योंकि प्रैट एंड वाइटनी ये कंपनी है, बेसिकली उनसे इनको इंजन प्रोक्योर करना था। फिलहाल के लिए इनके पास 30 जो है वो एयरप्लेन्स देखने को आपको मिल जाएंगे, 20 जो है वो इन ऑपरेशनल थे क्योंकि इंजन्स की दरकार थी और ये प्रैट एंड वाइटनी कंपनी से लेने की बात हुई थी जो कि कंपनी बाद में चल करके नहीं दे पाई है और इसको लेकर के भी एक कारण है। बाकी तो जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है वो तो आपको देखने को मिल ही रहा है। खैर भारत की हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये मार्केट शेयर इंडिगो का है जो लगभग 50% से भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर चुका है, लगभग 55% आप देख रहे हो। बाकी क्या आप देख सकते हो एयर इंडिया, विस्तारा जो टाटा ओन्ड है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एयर एशिया और स्पाइस जेट ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा और एयर इंडिया को भी अब टाटा ने ही लिया है। तो ये टॉप 2 आप देखोगे। बाकी कहीं ना कहीं इंडिगो 50% से ज्यादा है। तो इस चीज को भी हम समझेंगे कि इंडिगो क्या स्ट्रैटेजी आखिर अपना रहा है, क्योंकि दोनों एक समय में ही स्टार्ट किए। इंडिगो भी सेम साल और गो एयर भी सेम साल। इंडिगो जो है वो आगे बढ़ गया और गो एयर जो है वो गो नहीं कर पाया या ग्रो नहीं कर पाया। तो इसके पीछे का हम कारण जानेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स भारत में तो चाइना जो है वो टॉप में है, फॉलोड बाय USA और पूरा यूरोपियन एरिया, और इंडिया आप देखोगे तो टॉप 4 पे है और बहुत ही फास्ट तरीके से भारत बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्पोजेबल इनकम है वो लोगों का बढ़ रहा है। तो इस वजह से आप देखोगे तो लोगों का टाइम का अप्रिसिएशन कर रहे हैं लोग और एयरप्लेन्स को प्रेफर कर रहे हैं लोग। और ये आप देखोगे तो भारतीय एयरलाइंस का लॉसेस है, पिछले 3 साल में आप देखोगे तो $10 बिलियन का जो है वो लॉस भी देखने को मिला है। और ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का वैल्यू है, यानी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर में आप देखोगे तो एयरप्लेन जो है वो फिलहाल लॉस में भी जा रहे हैं। नाउ इसके पीछे का कुछ कारण है। पहला कारण तो ये है कि बेसिकली आप देखोगे तो जो भी सेक्टर्स है, फिलहाल एयरलाइंस जो है वो एरोप्लेन्स चलते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल से, ठीक है। तो जिसका दाम आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर हम उसको इंपोर्ट करते हैं, तो अगर वो दाम जो है वो बढ़ के आएगा तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाएगा। अब अगर उसका दाम बढ़ के आया है, कंपनीज को उस दाम से प्रॉफिट अगर जनरेट करना है तो अपने एयरप्लेन का सीट महंगा रखना होगा, लेकिन वो कंपटीशन में बने रहने के लिए फेयर बढ़ा भी नहीं सकते हैं ज्यादा, क्योंकि अगर मान लीजिए स्पाइस जेट जो है वो 3000 में दे रहा है, इंडिगो जो है वो 10,000 कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग स्पाइस जेट को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि भारत में प्राइस सेंसिटिव लोग ज्यादा हैं। हम अमूमन यही देखते हैं कि सबसे सस्ता फ्लाइट कौन सा है, हम ये नहीं देखते हैं कि सबसे अच्छा, हम सबसे सस्ता देखते हैं। अरे ठीक है 1 घंटा लेट ही हो जाएंगे, सामने वाले को बोल देंगे यार थोड़ा ठीक है ट्रैफिक था ये था। तो ये हम कहीं ना कहीं सबसे पहली बात तो यही है कि प्राइस सेंसिटिव होने के नाते अब यहाँ पे ये सेक्टर, बाकी सेक्टर्स में क्या है कि ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि उस प्राइस को जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल की वजह से वो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका वो हिसाब किताब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन में मार्केट में बने रहने के लिए उनको प्राइस सेंसिटिव रखना पड़ता है। तो इसीलिए अगर 3000 है तो उसको भी वो 3500 से ज्यादा नहीं रख सकता है, ठीक है।
तो सबसे पहला कारण तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यही चीज है जो बेसिकली, और दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि जो टाइमली जो उनको अलाउंस मिलता है, कहीं ना कहीं अलॉटमेंट, एक सेंस में ये कि जो भी एयरपोर्ट है तो उसमें एक टाइम स्लॉट में कितने सारे फ्लाइट्स जा सकते हैं। जैसे बेसिकली आप देखोगे तो इंडिगो ने सबसे अच्छा काम जो किया, जैसे आकाश एयर जो राकेश झुनझुनवाला का है, तो उनके कुछ 3 फ्लाइट्स चलते थे, मुंबई टू अहमदाबाद और अहमदाबाद टू बेंगलोर और एक और समथिंग ऐसी ही। तो अभी इंडिगो ने क्या किया, जैसे उनका 9 बजे का फ्लाइट है मुंबई टू अहमदाबाद, तो जो लोग फाइनेंशियल काम से जा रहे हैं, ऑफिस वर्क से जा रहे हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो वो जब निकलते हैं तो वो 9 बजे का फ्लाइट, ठीक है, शेड्यूलिंग है। इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो उसको 8:45 पे भी एक रख दिया और 9:10 पे भी एक रख दिया। अब देखिए जाहिर सी बात है, मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले लोग रातों रात बढ़ नहीं जाएंगे कि सडनली अब 500 लोग नए आ गए कि चलो सीट्स फुल हो जाएंगी, लोग तो वही हैं। अब यहाँ पे इंडिगो ने ये मास्टर स्ट्रेटेजी अपनाई कि चलो हमारा 2 प्लेन जो है वो लॉस में भी जाएगा। इंडिगो के पास 500 एयरप्लेन्स हैं, आकाशा एयर के पास 3 एयरप्लेन हैं, तो उनका मतलब मार्केट स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि उनके 10 प्लेन्स अगर घाटे में भी जाते हैं लेकिन वो सामने वाले के मार्केट को दबा सके, और मेजरली यहाँ पे वो यही रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिगो जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर ग्रो कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सर्विस सेक्टर पर भी काम किया है, एफिशिएंसी पे भी काम किया है। आप देखोगे तो इंडिगो के स्टाफ जो है, वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो वर्क प्रेशर के साथ में उनको एक जॉब सिक्योरिटी है कि चलो हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। तो हमारे को मतलब ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में जैसे किंगफिशर जो है वो डूब चुका है, बाकी हमने एग्जांपल्स देखा, तो एक प्रेशर नहीं रहेगा कह रहे यार हम जिसके लिए काम कर रहे हैं बड़े सेंसिटिव हैं क्योंकि आज काम है कल नहीं रहेगा। तो इंडिगो में ये नहीं है, वर्क प्रेशर तो है लेकिन एटलीस्ट ये है कि उसका अप्रिसिएशन भी है, तो ये चीज है। दूसरा आप देखोगे तो गो फर्स्ट जो है उसने इन्फॉर्म किया है एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को, कि बेसिकली उसके ऊपर क्रेडिटर्स का 11,000 करोड़ का उधारी है और इसीलिए उसने बैंकरप्ट करने की बात करी है कि हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे ये प्रैट एंड वाइटनी जो हमने देखा कि कैसे एक यूएस की कंपनी, बेसिकली एक यूएस की जेट बनाने वाली कंपनी है, इसने एक भारतीय कंपनी को पूरी तरीके से ठप करवा दिया है एविएशन सेक्टर में। और ये आर्टिकल आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसने कहा कि इंडिगो सोर्स ऑन, इंडिगो तो आगे बढ़ रहा है, गो एयर वूज। और ये बेसिकली आप देखोगे तो 2004 में दोनों ही शुरुआत करते हैं, लेकिन इंडिगो मार्केट का 55% एक्वायर करके है और गो एयर बंद हो गया है। नेक्स्ट हमने जो एग्जाम्पल देखा आकाश एयर का, राकेश झुनझुनवाला का, तो ये भी हमने बताया आपसे कि किस तरीके से मार्केट में बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। देखिए एविएशन सेक्टर में लॉस, इंडिगो तो एक हमने देखा एग्जांपल कि इंडिगो किस तरीके से ग्रो कर पाया है, लेकिन आज के टाइम पे हर कोई वो लॉस नहीं झेल सकता है। जैसे आज आप देखोगे विस्तारा या एयर इंडिया जो है वो टाटा के द्वारा अगर है, तो टाटा, अंबानी, अडानी, ये कुछ ऐसे नाम है जो ये लॉस झेल सकते हैं। भारत में बहुत चुनिंदा लोग हैं जो ये लॉस झेल सकते हैं, वरना एविएशन सेक्टर में अगर आपको बने रहना है, या तो आप कंप्लीटली इन्वेस्ट कर दो या तो आप कंप्लीटली बंद कर दो, क्योंकि दो बैलेंस आप नहीं कर सकते उसमें। क्योंकि आपको जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहला बात तो है कि प्राइस सेंसिटिव है लोग, तो आपको उस चीज का ख्याल रखना होगा। दूसरा आपको टाइम स्लॉट्स का भी ख्याल रखना होगा कि दिल्ली टू मुंबई या जो भी शहर कनेक्टेड है तो उसके बीच का जो टाइम स्लॉट है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो अब यहाँ पे गो फर्स्ट अगर नहीं अपना सर्विस दे रहे हैं तो इस समय जो स्लॉट खाली होगा इसमें आपके पास इतने एयरप्लेन होने चाहिए कि आप अपना नया एयरप्लेन वहां भेज सको। अब जैसे यहाँ विस्तारा में 3, मतलब जो हमने ये देखा आकाशा एयर में अगर 3 एयरप्लेन ही हैं, तो कल को अगर गो फर्स्ट का नहीं भी स्लॉट रहता है, इंडिगो के पास 500 है, वो तो अपना एक भेज देगा, लेकिन इसलिए और आकाशा जो है वो जब लॉस में जा रही है तो जाहिर सी बात है लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लोग उसके शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर में उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगा तो वो अपना सर्विस बढ़ा भी नहीं पाएगा। इंडिगो प्रॉफिट कर रहा है, उसको लगातार मिलता जाएगा। तो मार्केट मोनोपोली यही है कि अगर आपको टाइम स्लॉट मिल रहा है तो आपके पास में एयरप्लेन्स होने चाहिए ताकि आप वहां पर सर्विस दे सको, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप एयर इंडिया को देख रहे हो किस तरीके से, अभी भी एयर इंडिया लॉस में है, ऐसा नहीं कि एयर इंडिया प्रॉफिट बनाने लग गया है, लेकिन ये लॉस उठाने का क्षमता भी टाटा जैसे ही यहाँ पे भारत में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हमने देखा कि वही उठा सकते हैं। स्पाइस जेट भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ये भी आपको लॉस में ही देखने को मिलेगा। और ये कुछ प्रमुख चेहरे जिनका नाम हमने लिया कि ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि एक बार को लॉस उठा सकते हैं, और इसके अलावा बहुत कम लोग हैं जो इस लॉस को झेल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि गो फर्स्ट की तरफ से ये कहा गया है कि फ्लाइट कैंसिलेशन जो है मई 9
मौत तक कर दिए गए हैं और DGCA ने कहा है एयरलाइन से कि आप टाइमली लोगों का रिफंड करो, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग परेशान भी अभी होंगे, क्योंकि तत्कालीन में आपको आप जो 4000 5000 में टिकट करा के बैठे होंगे, अब वो तुरंत अगर कराने जाएंगे तो पहला बात तो ये है कि मुश्किल हो सकता है मिलने में, और अगर मिलेगा भी तो 18 से 20 हजार उसका दाम पड़ेगा, यानी कि लोगों को भी परेशानी, पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो इस तरीके से ना हो, ऐसा DGCA को भी आगे देखना चाहिए। और बाकी सारी चीजें देखिए, गो फर्स्ट ने रिफॉर्म्स लाने की बीच में कोशिश करी, लेकिन रिफॉर्म्स के चक्कर में क्या किया कि उन्होंने हर कुछ जो फ्री था उसको भी पेड कर दिया, इवन लाउंज फैसिलिटी वगैरह बाकी चीजें भी आप देखोगे तो उन्होंने सारी चीजों को मतलब पेड बना दिया कि इवन आपका जो चेक इन होना चाहिए, बैगेज वगैरह का काउंटर, उन सब पे, इवन आपको टिकट का अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए भी एक पे करके आप लो। तो अब आप फ्री वाली चीजों को भी पेड कर दोगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, और इवन DGCA भी बहुत ज्यादा आपको परमिशन नहीं देगा। तो ये भी कुछ कारण था जो इंप्लीमेंट नहीं हो सका गो फर्स्ट की तरफ से। बाकी ओवरऑल हमारे इस वीडियो से सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं अभी आप एविएशन सेक्टर में देखोगे तो डिमांड तो है, लगभग CAGR करके एक है जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में लगभग 15% है, मतलब डिमांड तो है भारतीय। लगभग हर फ्लाइट में 50% जो लोग होते हैं वो फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग करने वाले ही होते हैं। तो आने वाले समय में बूम तो करेगा ये सेक्टर, लेकिन यहाँ सस्टेन कौन करेगा ये देखने वाली बात है। और इसीलिए हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी कि वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी ऐसा कुछ फर्दर भी रहेगा तो हम डेफिनेटली अपकमिंग वीडियोस में कवर करने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी अपना फीडबैक बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारे ये यूनिक वीडियोस भी जो आपको काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। और साथ साथ में मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा कि हम ऐसे कंटेंट आप तक ज़रूर पहुंचा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।